अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पतौर गांव के, जहां थाना से महज किछु 100 मीटर के दूरी पर एक आम के बगीचा में एक 15 वर्षीय लड़की के शव मिलला से सनसनी फैल गई। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पतौर पंचायत में पतौर थाना से महज 100-200 मीटर के दूरी पर एक आम के बगीचा में 15 साल के एक लड़की ज्योति के शव मिलला से तो सनसनी फैल गई। पतौर थाना और बहादुरपुर थाना मौका पर पहुंचकर स्थिति के संभाले के प्रयास कलक। प्रथम दृष्टया हत्या के मामला लग रहा है और हत्या के आरोप रिटायर्ड फौजी पर लग रहा है, जिनक नाम अर्जुन मिश्रा बताया जा रहा है। 4 भाई बहन में लड़की दूसर नंबर पर चली, वो 10वीं के स्टूडेंट चली। मौत के कारण के पता पुलिस लगा रहा है। 4 बजे भोर में उसका हत्या किया गया। किसका? उस ज्योति कुमारी। क्या मामला, कहाँ पर हुआ है हत्या और कैसे हुआ है? क्या मर्डर करने वाला जो है उसके घर के पीछे में। अच्छा, क्या नाम है मर्डर करने वाले का? अर्जुन मिश्रा। क्या मामला है? सो ऐसा हो गया है? मामला होगा ज्यादा से ज्यादा बलात्कार होगा और क्या होगा मामला। लड़की के घर से कितना दूरी है? वो लड़की के घर वही है, देख लीजिए। कितना दूरी है वहाँ से वहाँ तक का? यहाँ से 100 मीटर। आप लोगों को कितने बजे पता चला? हम लोगों को पता चला है लगभग 6 बजे, जब उसकी माँ चारों बगल खोज छाड़ी की है। कितने वर्ष की थी लड़की? लड़की 13 या 14 वर्ष। पुलिस वाले कितने बजे आए? पुलिस वाला तो आया है लगभग 9 बजे। पता पुलिस वाले को आप लोग बोल दिए थे? हाँ। उसके बाद मतलब कितने बजे बोले थे और कितने घंटे के बाद आया पुलिस? वो तो यहाँ देखा गया, क्या कहते हैं 6 बजे। इसके बाद जो है सो थाना को खबर किया गया। थाना वाला 2 घंटा लेट किया वो आने के लिए तैयार नहीं था। आपका नाम? हमारा नाम है रामचरित्र पासवान। लड़की की जो हत्या आज हुई है 6 बजे, इसमें मैंने देखा है तो मुझे प्रतीत होता है कि लड़की अशोक पासवान के पूरे परिवार उसके यहाँ जो है काम धाम पूर्व से करती आ रही थी। तो उसके जो हत्या हुई है तो उससे हमको प्रतीत होता है कि उसके हाथ में आम रखा हुआ है और मुझे लग रहा है कि आम जब माने कि खसा हुआ उठा ली होगी, उसी पर जो है अर्जुन मिश्रा आकर के उस लड़की के साथ जो है हमारे व्यवहार भी किया है। उसके गला में फंसरी भी लगा दिया गया है, उसकी गर्दन को मरोड़ दिया गया है, उसके हाथ को भी मरोड़ दिया गया है और उसके साथ मुझे प्रतीत भी होता है कि उसके साथ छेड़छाड़ करके उसकी हत्या कर दी गई है। नाम आपका? और मैं कहता हूं कि जब थाना प्रभारी को सूचना मिली तो वो 2 घंटा लेट आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यही सुशासन का प्रशासन है। आज दलित गरीबों की बेटी की हत्या की जा रही है और प्रशासन असत्ता सोई हुई है। मुखिया सरपंच एक बार मेरे घर पर जाकर एक बार भी जाकर देखा कि बच्चा को कैसे मार दिया। अर्जुन झा के साइड लेके के पैसा थाना पर दे दिया गया। 6 बजे से बड़ा उनको करे बड़ा वो आके देखिए, बड़ा वो नहा रहा, कहीं सीख रहा, ये कर रहा और बच्चा का नहा सुन उसके घर। हाँ, अच्छा, हम कहे कि ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम चुनाव के तैयारी के शुरुआत करत आई तमाम पार्टी के जिलाध्यक्ष सबके साथ एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय कक्ष में तमाम राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष सबके साथ चुनाव पूर्व एक समीक्षा बैठक आयोजित केलन। इस बैठक में लगभग 100 पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद चला। इस दौरान चुनाव के लौक काफी मंथन भेल। केवल यही भवन था जो टूट गया है या और भी भवन है जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं? नहीं, बस यहाँ यही दो फसल ये स्कूल हो गया। वहाँ पर जाने में सामुदायिक भवन जाने में थोड़ा सा टफ है। बहुत गली में है समुदाय भवन में 2 बूथ कैसे हो? नहीं, दो समुदाय। लेकिन इनका आपत्ति को आप पूरा देख लेते हैं। डिस्टेंस अगर बहुत ही कम है तो हम लोग देखते हैं, अदरवाइज प्रोसीडिंग में ले लीजिएगा कि हम लोग जो है ज़्यादातर लोगों को सहमति है। हम लोग तो जर्जर होने के कारण फोटो में तो दिख रहा है बहुत जर्जर है और पानी पूरा लगा हुआ है, खंडार जैसा बन गया है। इसको मध्य विद्यालय मथुरापुर कबीर तक पूर्वी भाग ले जाने के लिए प्रस्ताव है। कोई आपत्ति नहीं है।
सर वो मध्य विद्यालय मथुरापुर कविचक जो है वहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाएगा, जबकि मतदाता जो है वो बेहद जो जहाँ पानी लगा हुआ है अधिकांश मतदाता उसी मोहल्ला के। दरभंगा के निवर्तमान जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा रिटायर हो गला। उनका रिटायर भेला के बाद समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में एक विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे जिला के कई बड़ी पदाधिकारी और पत्रकारगण मौजूद छला। दरभंगा के निवर्तमान सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा आई सेवानिवृत्त हो गला। उनका सेवानिवृत्ति के पश्चात एक विदाई समारोह के आयोजन समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में कयल गेल, जाकर अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम केलन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अलावा डीडीसी कारी प्रसाद महतो, डीसीएलआर पुष्पेश कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहत। इस दौरान पत्रकार सब से काफी संख्या में मौजूद रहत और रिटायर्ड डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा के हर क्यों सेकेंड इनिंग के लिए शुभकामना दिलन। ये हमारा आदत समझिए कई बनी तो ये भी अनुभव रहा कि जो ऑफिसर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर, वहाँ में काफ़ी मतलब अपने को सुटेबल पाता हूँ। मुझे सर का सहयोग मिला, सर का डायरेक्शन मिला और सर का बड़पन है कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना सफल रहा, ये तो आप लोग से पूछा की जाएगी। सरकारी सेवा में अब यूपीआरडी का काम ही है पब्लिसिटी करना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के स्कीम, गवर्नमेंट के अचीवमेंट को जनता तक पहुंचाना, जनता की बातों को सरकार के संज्ञान में लाना, ये मेन मोटो है गवर्नमेंट का, जो ये डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य ही है। तो यही हम लोग कोशिश करते हैं और आजकल मीडिया तंत्र हो चुकी है, अब ये काफ़ी सेंसिटिव भी हो गया है और ये पोर्टल वगैरह आ जाने से काफ़ी जो इसका स्कोप भी बढ़ गया है। हम लोग उस जमाने की याद करते हैं जब डाक से जब अखबार में जाते थे, खबर 3 दिन लगते थे, 4 दिन तो जाकर कोई टॉपिक निकलता था। तो उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी का समय है कि हम लोग बोलते नहीं कि खबर छप जाती है। जिलाधिकारी अपना संबोधन में सुशील कुमार शर्मा के बारे में बतौलन जी काफी एनर्जेटिक पदाधिकारी छला और हिनकर काम करे के तरीका लोग सबके सीखवाक चाहिए। सुशील शर्मा जी का कार्यकाल इस जिला में बहुत ही अच्छा रहा और ये बहुत ही सिंसियर और ईमानदार व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व भी जैसे डीडीसी साहब कह रहे थे बहुत ही शालीन और शांत स्वभाव का व्यक्ति थे कि अपने ट्रांसफर, अपने जो रिटायरमेंट है उसका भी इन्होंने किसी को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, बताया नहीं, और रिचार्ज ट्रांसफर करके जो है उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। तो हम लोग जो पता चला भी, कल मुझे पता चला और दूसरे स्रोतों से पता चला कि ये आज रिटायर होने वाले हैं। ये तो ऐसा व्यक्ति है जो रिटायरमेंट और ट्रांसफर इस प्रकार के चीजें से मानसिक रूप से इनका कोई बदलाव या असर नहीं पड़ता। कल ही इन्होंने अपने जो दायित्व था उसको सही ढंग से निभाया और ट्रांसफर शांति से किया। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सब के हर बेटी के सुकन्या खाता योजना चलवावे के शपथ दियाल गेल। हर बेटी के सुकन्या खाता खुलवेबाक लेल पंचायत प्रतिनिधि सब के प्रदीप ठाकुर संकल्प दियोलन। दरभंगा में ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लेकर लगातार जनसंपर्क चला रहा भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विभिन्न पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलेलन। इस दौरान वो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि सबसे मिलकर उनका अभियान में सहयोग करे के और पंचायत के 10 वर्ष तक के 100 बेटी के सुकन्या समृद्धि खाता खुलवावे के संकल्प लेबाक आह्वान केलन। प्रदीप ठाकुर बतौलन जे जनप्रतिनिधि सबसे हो सहयोग के वादा केलन और डाक विभाग के सहयोग लगातार मिल रहा है। नेहरा पंचायत के मुखियापति संजीव कुमार अपना तरफ से कम 100 सुकन्या खाता आई हफ्ता में खुलवावे के संकल्प लेल गेल। एही प्रकार जतका पंचायत के मुखिया बिजली पासवान हर बेटी के सुकन्या खाता खुलवावे के लिए अपना तरफ से हर संभव प्रयास करे के संकल्प लेलन।
बाजितपुर के वार्ड सदस्य से हो जनसंपर्क अभियान में ज्यादा से ज्यादा सुकन्या खाता खुलवावे के संकल्प लेलन। नेहरा के डाकपाल मिहिर कुमार झा एवं बाजितपुर के डाकपाल मोहम्मद शाहिद से हो दौरान मौजूद छला। सब सकारात्मक सहयोग के आश्वासन दिलन। दौरान प्रधानमंत्री के पत्र से हो इनका सबके बीच वितरित किया गेल। सुकन्या बीमा खाता के अध्यक्ष होय के नाते हमरा पंचायत में जे किछु एजेंडा पंचायत भवन पर वार्ड मेंबर एवं समिति जी के साथ कलन हैं वो सराहनीय है। जाहिमे हमर अपन एक विचार भेल जे कन्या के हमरा पंचायत में पाई अगर खाता नहीं खुलते ओकर अपना दिश से हम 250 टका दऽ के खाता खोला देबन। ये हमारे एगो एजेंडा या हम आह्वान कर रहे हैं अपना पंचायत के लोग के कि ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोला जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का उद्देश्य लेकर के वो घूम रहे हैं पूरे बिहार में, और ये काम उनके जागरूकता के हम लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करके इस काम को करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कृपया इनके बातों पर प्रदीप जी के बातों पर आप लोग अधिक से अधिक ध्यान दें और इस काम को सफल बनाने के लिए तमाम आदमी मिल करके इस काम को सफल करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज दरभंगा जिले के दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में विभिन्न पंचायतों का हमने दौरा किया। विभिन्न पोस्ट ऑफिस में हम लोगों ने संपर्क किया। नेहरा पूर्वी पंचायत के मुखियापति संजीव कुमार जी और जोतका पंचायत के मुखिया बिजली पासवान जी, उनके वार्ड सदस्यों के साथ भी हमारी बैठक हुई है, बात हुई है। और हर घर उन लोगों ने संकल्प लिया है मेरे साथ कि हर घर जाएंगे और हर घर की बेटियां का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाएंगे। राज्य ग्रामीण आवास सहायक संघ द्वारा लहरेसराय धरना स्थल पर अपन विभिन्न मांग के लकर धरना प्रदर्शन किया गेल। लहरेसराय धरना स्थल पर राज्य आवास सहायक संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लकर धरना प्रदर्शन किया गेल, जाहि में इनकर सबके प्रमुख मांग छल जे कोनो भी आवास सहायक के खिलाफ यदि कोनो जनप्रतिनिधि शिकायत करैत अछि तो सीधा ओकरा टर्मिनेट कऽ देल जाइत अछि। ई कहाँ तक उचित अछि? आवास सहायक सबके अपन बात रखे के मौका मिलवाक चाहिए। बिना उनकर सबके बात सुनने उनकर सबके पूरा मैटर जाने के उनका सीधे टर्मिनेट कर देना कहाँ तक उचित है? ई पूरा आवास सहायक संघ द्वारा पूछल जा रहा है। दरभंगा जिला में ग्रामीण आवास कर्मी पर निरंतर मारपीट की घटना, दुर्व्यवहार की घटना, पंचायत में काम करते हैं तो विभिन्न तरह का रंजिश में फंसाकर बर्खास्त करने का मामला सामने आ रहा है। एक पक्षीय कार्रवाई होती है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है, उनके द्वारा अवैध वसूली भी की जाती है, लेकिन इसमें आवास सहायक को फंसाया जाता है, आवास पर्यवेक्षक को फंसाया जाता है, लेखा सहायक को फंसाया जाता है, कार्यपालक सहायक को फंसाया जाता है, जहाँ तक आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को भी फंसा दिया जाता है। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई कहाँ संभव है? यहाँ दोनों लोगों का सुनना चाहिए। आप क्या अपील करते हैं? क्या हम अपील करते हैं कि जिला में जो भी समस्या उत्पन्न होती है किसी भी पंचायत में, तो अगर आवास सहायक गलती करता है तो उसे भी आप सजा दीजिए, लेकिन जांच कराकर सजा दीजिए। एक नीतिगत जांच होनी चाहिए, पहले जांच हो जाए उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई कीजिए। यहाँ पे बिना कार्रवाई के एक जनप्रतिनिधि के आवेदन पर स्पष्टीकरण पूछते हुए सेवा मुक्त कर दिया जाता है। कितने सहायक सेवा मुक्त किया गया है? अभी तक आप देखे होंगे कि 10-12 ऐसे सहायक हैं दरभंगा जिला में जिन्हें स्पष्टीकरण पूछकर ही सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? आवास सहायक भी इंसान है, उनसे भी पूछना चाहिए कि आपने क्या गलती की है, आप पर क्या आरोप है। अगर आरोप है तो जिला स्तरीय डीडीसी स्तर स्तरीय जांच हो, प्रखंड स्तरीय जांच हो। अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें आप सजा दीजिए। हमारा जिला ग्रामीण आवास सेवा संघ भी वैसे अगर दोषी आवास सहायक पाए जाते हैं तो उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर बिना जांच के आप फांसी पर लटका दे रहे हैं, एक आवास सहायक का संविदा रद्द करना मतलब उसको कहीं ना कहीं फांसी पर लटकना हुआ। उसका पूरा परिवार उस
उस मानदेय पर निर्भर करता है जो 1 महीना में उसे मिलता है। और आपको पता होगा कि दरभंगा जिला क्या पूरे बिहार में आवास सहायक की कितनी मानदेय है। दरभंगा समाहरणालय के सामने आए दूटा कार आपस में भिड़ गेल। दरअसल एक कार पर एक प्रशासनिक पदाधिकारी छला, दोसर कार पर एक न्यायपालिका के पदाधिकारी छला। दुनू कार थाना पहुंच गेल। दरभंगा समाहरणालय के सामने आई समाहरणालय के एक पदाधिकारी और एक न्यायकर्मी के कार आपस में टकरा गेल। जाय के लऽ थोड़े देर ओहिठाम असमंजस के स्थिति उत्पन्न भऽ गेल छल। दुनू कार थाना पहुंच गेल। आपसी सहयोग से बाद में जाकर एहि मामला के निपटारा भेल। लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर में जिला टेंट हाउस संघ के तरफ से वृक्षारोपण कयल गेल। लक्ष्मी सागर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में जिला टेंट हाउस संघ द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि के बाद एहिठाम वृक्षारोपण कयल गेल। दरअसल प्रकृति के बचावे के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है और एहन में जतेक ज्यादा वृक्ष लगायल जाए ओतेक बढ़िया रहत। आज हम लोगों ने ऑल बिहार टेंट एसोसिएशन के तरफ से पूरे बिहार के सभी जिला में वृक्षारोपण कार्यक्रम किए हैं। उसी कड़ी में आज दरभंगा इकाई ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर्स दरभंगा इकाई ने दरभंगा लक्ष्मी सागर मोहल्ले में दुर्गा मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें हम लोगों का ऑल बिहार टेंट डेकोरेशन एसोसिएशन का कार्यक्रम है। आज का हम लोगों का कार्यक्रम है आज का दरभंगा इकाई में पौधा लगाना, जो हमारा एसोसिएशन की तरफ से आज का कार्यक्रम रखा गया। हम लोग आज लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर पर 11 पौधा लगाने का काम कर रहे हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में कई जेडीयू के कार्यकर्ता राजद के सदस्यता ग्रहण कलन। मोतिहारी के केसरिया स्थित राजद कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद हातिम खान के नेतृत्व में जदयू के छोड़कर नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 निवासी नौशाद आलम अपन समर्थक के साथ राजद के सदस्यता ग्रहण कलन। अवसर पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद खान कहलन जे आगामी 5 जुलाई के केसरिया स्थित देवीगंज में राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी ऑफिस के उद्घाटन है। इस उपलक्ष्य में हर गांव और कस्बा में जाकर राजद के सदस्यता ग्रहण करावे के काम शुरू किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल का जो स्थापना दिवस है उसके अवसर पर पार्टी कार्यालय केसरिया में कार्यक्रम होगा। इसी के लिए तैयारी के लिए हम पूरे अपने केसरिया प्रखंड का दौरा करके लौटे हैं। उसी क्रम में हमारे बगल में जो केसरिया नगर के 5 नंबर वार्ड के कुछ साथी जो जदयू छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किए हैं। लड़की पर फप्तिया कसई के विरोध करे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता के मनचला से द्वारा पिटाई कर दिल गेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार हुसैन चौक पर मनचला से बेरहमी से 2टा युवक के पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिलक। घायल युवक में एकटा एनएसयूआई के प्रदेश सचिव साकिब इकबाल अछि। गंभीर रूप से घायल दोनों युवक के स्थानीय लोग सदर अस्पताल पहुंचलन जहां इलाज चल रहा अछि। घटना के बाबत बताओल गेल जे वो अपन भाई के साथ बैंक जा रहा छला। ओतऽ से लौटैत वक्त रास्ता में किछु युवक एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा छल और गंदा कमेंट कर रहा छल, जाय पर ओकर विरोध केला पर मनचला सब द्वारा पिटाई कर देल गेल। क्या हुआ है? हम अभी घर पे थे, छोटे भाई मोनू को चेक दिए थे एक्सिस बैंक जाने के लिए। वहाँ से जब वो पैसा लेकर के आ रहा था तो इसकी छोटी बहन फ़ोन की और बुलाई कि यहाँ पे जो है कुछ लड़का लोग हमको मतलब कमेंट कर रहा है। तो जब ये गया तो हमको भी बुलाया। तो मेरे घर के पीछे मोहल्ले का जो है 2 बच्चा था, वो दोनों को जब समझा करके वहाँ पे और भी पब्लिक था तो 2 लोग जो है लड़ने लगा। तो दोनों में आपस में लड़ाई हो गया। तो हम समझा करके दोनों को लेकर के जब घर जाने लगे तो उसकी माँ आई। माँ बोली कि चलो घर पे जो है बैठ के बात कर लेंगे। जब उनके मोहल्ला घुसे तो मोहल्ला से सब घर से जो है लड़का लोग निकल के बांस और रॉड लेकर के जो है हम दोनों पे वार किया। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस अस्पताल पहुंचकर पूछताछ को मामला की जांच शुरू कर दिया गई। पेशेंट का क्या स्थिति है सर? ठीक है, हेड इंजरी है, उसके लिए सीटी मैंने लिखा है। सीटी का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर दिखेंगे कि क्या उनका इंजरी है। पेशेंट का कंडीशन ठीक है। माथे से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा? नहीं, हल्का ब्लीडिंग हुआ है। 3 into 2 सेंटीमीटर एवरेजन है, जिसके
उसके लिए हमने सिटी के लिए उसको एडवाइस किया और स्टिच भी करवा दिया, ड्रेसिंग भी हो चुका है। बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ वीआईपी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और आर्थिक शोषण के विरोध में विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता से मोर्चा खोल दिलन। वीर कुंवर सिंह चौक से आयुर्वेदिक कॉलेज तक प्रतिवाद मार्च निकालल गेल और प्रदर्शन किया गेल। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य के ऊपर लागल गंभीर आरोप के उच्च स्तरीय जांच के मांग रखल गेल। गरीब आउटसोर्सिंग कर्मचारी से 15,000 रुपया रिश्वत लेके आरोप लगाओल गेल। महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण और रिश्वतखोरी की उच्च स्तरीय जांच के मांग किया जा रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज में रिश्वतखोरी की उच्च स्तरीय जांच करो। आयुर्वेदिक कॉलेज में आउटसोर्सिंग घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करो। आयुर्वेदिक कॉलेज में आउटसोर्सिंग बहाली के दौरान 15,000 रुपये की रिश्वत कर्मियों से ली गई। जो लोग रिश्वत नहीं दे सके उनकी सेवा समाप्त की गई। विकासशील इंसान पार्टी लंबे समय से इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए आंदोलन कर रही है। अभी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य उमाशंकर चतुर्वेदी पर गंभीर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। विकासशील इंसान पार्टी उन आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। सुपौल के निर्मली से एक काफी दर्दनाक खबर आ रहा है, जहां जमीनी विवाद में भाई और भाभी के जला कर मार दे के मामला सामने आयल हन। सुपौल शहर के चकला निर्मली मोहल्ला के वार्ड नंबर 27 में जमीनी विवाद के लेकर एक भाई दोसर भाई के और हुनक पत्नी मतलब भाभी के जला कर मार दिलक। हालांकि मृतक दंपति के बेटी अपन चाचा और चाची पर हत्या करे के आरोप लगेले होते सदर थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर जांच में जुट गए। दरअसल बताया जा रहा है रामचंद्र और हुनक पत्नी आशा देवी के हुनक देवर राम लखन घर में ही आग लगाकर जलाकर हत्या कर दिलक। घटना से इलाका में काफी सनसनी फैलल है। हालांकि मृतक दंपति के बेटी रानी अपन चाचा चाची द्वारा कल गेल घटना के बाबत एक दिन पूर्व जमीनी विवाद के लेकर बहसबाजी के बात कहल गेल और दोनों भाई में बहस भेल चल। वो लड़की कह रहा है मम्मी पापा। तुम कहाँ थे? इसके यहाँ। किसके यहाँ थे? चाची के यहाँ। हाँ, अब यहाँ नहीं थे? नहीं। कैसे पता तुमको चला कि हमारे मम्मी पापा को आग लगा? हल्ला हुआ तब। कौन मारा तुम्हारे मम्मी पापा को? राम लखन मुखिया और सब आदमी मिलकर सब तो मार दिया है। हाँ। रात में वो लोग आया था क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं, जमीन लेने के कारण से। जमीन लेने के कारण? हाँ। झड़का के मार देंगे सबको, माँ बाप बेटी को सबको। सदर थाना मौका पर पहुंचकर पूरा मामला के जांच कर रहा है। 4 बजे हमको फोन से खबर मिला कि रामचंद्र मुखिया का जला करके कोई मार दिया है। यह हमको दूसरा आदमी बोला। जो मृतक है उनका नाम है रामचंद्र मुखिया और इनके पत्नी का नाम है सुनैना देवी। रामचंद्र मुखिया विकलांग थे और जैसा प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इनके भाई रामलखन मुखिया से हमेशा झगड़ा झंझट चलते रहता था। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसी झगड़ा झंझट का ही ये प्रतिफलन है। फिर भी हम लोग हर प्रत्येक बिंदु को जांच पड़ताल कर रहे हैं और सही ढंग से अनुसंधान कर रहे हैं आखिर इसी घटना के पीछे मुख्य क्या कारण है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि छोटे भाई और उसके साथियों का, उसके लोगों का हाथ है, जो कि ऐसा करके और हल्ला करते हुए भाग चले हैं कि भाई भाई। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में पोखर में डूबला से एक 9 वर्षीय बच्ची के मौत हो गई। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी महादेव महतो के 9 वर्षीय पुत्री फूल कुमारी के मौत पोखर में डूबला से हो गई। फूल कुमारी अपन पड़ोस के बच्चा सब के साथ पोखर के किनारा बकरी चरा रहा चली। यही दौरान पोखर के किनारा जाए के क्रम में हुनक पैर फिसल गए और गहरा पानी में चल जाए के कारण हुनक मौत हो गई। ग्रामीण सब पोखर में फंसल लड़की के शव के बाहर निकाले। शव के घर पहुंचते ही कोहराम मच गए। मृतका 5 भाई बहन में सबसे छोट छली। परिवार के लोग सब के कान कान का बुरा हाल छल। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।